लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा फेरबदल, तबादलों पर बैन के बावजूद होंगे ट्रांसफर। कश्मीर बिहार से बुलाए गए पत्थरबाज मदन राठौर ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। पेपर लीक पर कांग्रेस का वार, डोटासरा ने फिर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला 15 अगस्त तक पूरा किया जाए। निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़े अफसरों, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को गृह जिले से बाहर तैनात किया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि 15 अगस्त के बाद तबादलों पर रोक रहेगी और आचार संहिता लागू होने के बाद बिना अनुमति कोई ट्रांसफर नहीं होगा। राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर धरने के विरोध में बीजेपी राजस्थान ने जयपुर में प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। राठौर ने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम आवास के बाहर धरना देना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना दिया जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो। उन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कृत्य कभी भी नहीं देखा होगा। उनकी दादी भी रही, उन्होंने भी नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष जिसको कैबिनेट का दर्जा होता है। पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डोटासरा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। गोली लग जाए गोविंद डोटासरा कांग्रेस के लोग गोली खाने को तेज फिक्सिंग छुड़ा के हंस के मिठाई खा के घर चले गए। हम ऐसे नहीं करते। देखो नौजवानों का जलवा देखो 1 घंटे के अंदर। और अगर हम बीजेपी की तरफ 3 दिन की तैयारी करते ना तो ये पुलिस वाले नजर नहीं आते। बच्चों के लिए केवल और केवल बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने कहा मेरे साथ जो हुआ उसको भूल जाओ, बच्चों को न्याय दिलाओ, पेपर चोर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाओ और लोकसभा में इसकी चर्चा कराओ। हमारी पार्टी इनका कुंडा फिट कर देगी, इनको सरकार से हटा के मानेगी। महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशन में विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, साइबर बुलिंग और डिजिटल सुरक्षा के उपाय बताए गए। साथ ही हेल्पलाइन 1930 और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव लक्ष्मी आर्य ने पालरी स्थित किशोर गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों को साफ सफाई और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नापासर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में बीकानेर क्षेत्र की 57वीं शाखा का शुभारंभ किया। नई शाखा में उद्योग, व्यापार, किसानों और आम नागरिकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। समारोह में बैंक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही। हमने जनवरी में इस ब्रांच का एक सॉफ्ट लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक आपके सहयोग से इस ब्रांच ने नापासर के बैंकिंग परिदृश्य के अंदर एक भरोसेमंद साझेदार और हिस्सा प्राप्त किया। आज हम उसी यात्रा को एक औपचारिक रूप देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नापासर सिर्फ एक स्थान नहीं है, नापासर एक मेहनत, व्यापार और आपसी विश्वास का एक पुराना प्रतीक है। यहाँ के किसान, व्यापारी और आम परिवार सभी की ज़रूरतें अलग हैं, तो उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
हमारी शाखा आपके साथ परस्पर सहयोग करते हुए यहाँ पे खड़ी है। पिछले कुछ महीनों में जितने भी ग्राहकों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, ब्रांच के अंदर बिजनेस दिया है, हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ब्रांच ने भी आपके जितने भी आपके रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी आपकी अपेक्षा थी, उन पर खरी उतरी है। नई ब्रांच है, आपके शहर में आई है, आपकी ब्रांच है, ये इसको आपको अपना मानना है और आप जितना इसको हेल्प करते हैं नए नए बिजनेस की तरफ इसमें पुश कर सकते हैं, आप नए बिजनेस को दीजिएगा। ये ब्रांच आपके सभी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। यहाँ पे रिसेंटली चेंज किया था, हेमिंदर जी को 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे शाखा प्रमुख बनाया है। हेमिंदर जी बहुत ही एक्टिव, एग्रेसिव और आप सभी के बीच में रहने वाले ब्रांच मैनेजर हैं। बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, आप सभी से रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे और आप उन्हें एक अपने बीच का साथी समझ के हर तरह का बिजनेस व्यवसाय, जिस भी तरह की आपको सेवाएं की ज़रूरत है, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, हर तरीके से आप यहाँ पे बैंकिंग के उत्पादों का यूज़ कर सकते हैं। बीकानेर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग ने अप्रैल से जून 2026 के बीच 78.22 लाख रुपए का गैर किराया राजस्व अर्जित किया। विज्ञापन, वोटिंग रूम, डिजिटल लॉकर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से यह आय प्राप्त हुई। डीआरएस गौरव गोविल ने टीम को उपलब्धि पर बधाई दी। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। अवैध कट बंद करने, स्पीड ब्रेकर, ब्लैक स्पॉट सुधार और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस वर्ष अब तक 309 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। बीनासर स्कूल में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और पुलिस हेल्पलाइन की जानकारी दी। कार्यक्रम में राजकॉप ऐप और 112 हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में भी बताया गया। ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.